इलाज के वजह से किसी की जान गई है तो उसके लिए तो कोई डॉक्टर ही जिम्मेवार हो। दवा की ज़रूरत नहीं होती, उन दवाओं का भी वो बिल बनाते हैं। गरीब लोग जो हैं वो बहुत तरह से हरास होते हैं। डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया है और जब डॉक्टर ही यदि किसी किसी के मौत का कारण बने तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। और शायद उनको नहीं पता है कि उनको अटेम्प्ट टू मर्डर का भी उनके ऊपर वो केस हो सकता है पे फिर उनको उचित मुआवजे के हकदार होंगे और यदि डॉक्टर दोषी होते हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल होगा। नमस्कार, कशिश न्यूज़ के वकील मंत्रा सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता सिंह। हम हर सेगमेंट में आपको विद्वान वकील से मिलवाते हैं और इस वक्त हमारे साथ हाई कोर्ट की सीनियर अधिवक्ता इंदिरा गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि हॉस्पिटल की जब मनमानी होती है, आए दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में देखने को मिलता है कि गलत ट्रीटमेंट की वजह से मरीज़ की मृत्यु हो जाती है और मरीज़ दर बदर भटकते हैं, लेकिन डॉक्टर पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। इन परिस्थिति में उन पर क्या क्या धाराएं लग सकती है, क्या कुछ कानून में प्रावधान है, हम जानते हैं। सबसे पहले कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद आपको भी। मैम, जिस तरह से हॉस्पिटल की मनमानी होती है, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं गलत ट्रीटमेंट करते हैं, मरीज़ की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो बेफिक्र होकर के रहते हैं। तो इस तरह क्या होना चाहिए, क्या करोगे? नहीं, वैसे में हमें आम पब्लिक को ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा बेसिक राइट क्या है, हमारा मौलिक अधिकार क्या है हमारे। और डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया है और जब डॉक्टर ही यदि किसी किसी के मौत का कारण बने तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। और शायद उनको नहीं पता है कि उनको अटेम्प्ट टू मर्डर का भी उनके ऊपर वो केस हो सकता है। अटेम्प्ट टू मर्डर के साथ साथ उसमें बहुत सारी दफ़ाएं उसमें आ सकती है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा बिल बनाते हैं वो, ये दवा वो दवा वो दवा, तो जो दवा की ज़रूरत नहीं होती उन दवाओं का भी वो बिल बनाते हैं। गरीब लोग जो हैं वो बहुत तरह से हरास होते हैं, तो मेंटल हरासमेंट का भी केस हो सकता है। दूसरे 420 का भी केस हो सकता है। तीसरे वैसे डॉक्टर्स का लाइसेंस रद्द हो सकता है, उनका क्लिनिक बंद हो सकता है, मेडिकल प्रैक्टिस से वो हमेशा के लिए बैन किए जा सकते हैं और उनको कंपनसेशन का मुआवजा क्षतिपूर्ति उनको देने की ज़रूरत हो सकती है। ये इस तरह का प्रावधान है। और इस तरह के केसेस के लिए लोगों को कंज्यूमर फोरम में, उपभोक्ता जो हैं हमारे कंज्यूमर, उनको कंज्यूमर फोरम में जाने की ज़रूरत है और वहाँ केस करें अपने सारे कागजात के साथ, और क्या बीमारी थी और क्या उन्होंने ट्रीटमेंट किया और क्या दवा दिया है और किस वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और ये प्रूफ होने पे फिर उनको उचित मुआवजे के हकदार होंगे और यदि डॉक्टर दोषी होते हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल होगा, उनका क्लिनिक बंद हो सकता है और उनको हवालात जाना पड़ सकता है। इसमें क्या सेक्शन लगाया जा सकता है? इसमें मैंने बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो कंज्यूमर्स के राइट हैं कि किस तरह से उन्होंने आपके साथ वो छल किया है, तो वो सारी दफ़ाएं लगेगी। जैसे कई बार होता है कि एक्सपायरी दवा वो दे देते हैं, कई बार होता है कि दवा की ज़रूरत थी वहाँ पे उन्होंने पानी चढ़ा दिया, कई बार गलत इंजेक्शन दे देते हैं, कई बार ओवरडोज होता है, ओवरडोज के कारण। और कई बार डॉक्टर उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि क्या बीमारी है और वो क्या इलाज करते हैं, और अपनी गलती को छुपाने के लिए वो कहीं दूसरी जगह उसको रेफ़र भी नहीं करते हैं। और उस परिस्थिति में बीमारी, उसकी परिस्थिति इतनी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है कि उस परिस्थिति में पेशेंट अपना दम तोड़ देता है। तो वैसे परिस्थिति में आप किस हिसाब से आपके साथ क्या गलत तरीका अपनाया गया है, उस हिसाब से आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे और जिस तरह का आप कंप्लेन करेंगे उसमें जो जो बातें लिखी होंगी उसी के अनुसार से आपको दफ़ा लगेगा। अक्सर ऐसे होते हैं कि डॉक्टर्स के खिलाफ अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई की बातें सामने आती है तो उनके पूरे टीम जो होते हैं, यूँ कह लें आईएमए वाले हो या फिर जो भी, तो वो लोग उनके फेवर में आ जाते हैं। तो इस स्थिति में गलत डिसीजन भी आ जाता है कि डॉक्टर सही थे, यानी कि जो
उपभोक्ता की बात आपने जिएगा, जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनके लिए उनके खिलाफ ही लोग खड़े हो जाते हैं। इन परिस्थिति में क्या होना है? नहीं, जो गलत है वो गलत है। किसी डॉक्टर का गलत इलाज के वजह से किसी की जान गई है, तो उसके लिए तो कोई डॉक्टर ही ज़िम्मेवार होगा। और इसके लिए यदि उनकी संस्था उनको बचाने का काम करता है, तो ये गलत चीज़ है। ऐसा ये नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उनका संस्था उनको बचाने की कोशिश करता है, तो बहुत सारे डॉक्टर जेल नहीं जाते हैं या उनका लाइसेंस कैंसिल नहीं होता है या फिर वो हवालात में नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं होता, होता है। लेकिन आपको अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है, न्याय सुलभ है, न्याय मिलता है लोगों को, न्याय नहीं मिलता तो फिर इतने सारे कोर्ट कचहरी जो हैं वो बंद हो जाते हैं। हमें जागरूक होना है और हमें अपने अधिकारों को जानना है और अपनी लड़ाई लड़नी है। और जब तक हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक वैसे लोगों को हम सज़ा नहीं दिलवा सकते हैं। तो आपने जाना कि किस तरह से जो हॉस्पिटल की मनमानी होती है, प्राइवेट डॉक्टर्स की मनमानी होती है, जो गलत ट्रीटमेंट कर देते हैं, जो ओवरडोज की दवा दे देते हैं या फिर जिस दवा की ज़रूरत नहीं होती है उन दवाओं का इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसी स्थिति में पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए भी कानून में प्रावधान है। आप डॉक्टर पर केस कर सकते हैं, उनकी लाइसेंस रद्द हो सकती है, 420 का जो धारा है वो लग सकती है, साथ ही साथ हॉस्पिटल भी बंद हो सकते हैं और लंबे समय के लिए उन्हें जेल भी जानी पड़ सकती है। तो ऐसे में जो पीड़ित है उन्हें भटकने की जरूरत नहीं है न्यायालय में देर या सवेर, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। फिलहाल इतना ही, बने रहे कशिश के साथ। पटना संगीता से रिपोर्ट।